एफबीआर में एलडीसी कैसे बनते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क क्या होता है, उसने काम क्या करना होता है, किस किस मरहले से गुजरेगा। एलडीसी बनने के लिए क्या हमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्या टाइपिंग के अलावा भी काम चल जाएगा, मेरी नज़र कमज़ोर है, मेरी छाती कम है, क्या मैं कर सकता हूँ। बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो कि एफबीआर में आप एलडीसी कैसे बन सकते हो, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क कैसे बन सकते हो ग्रेड 9 में। डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो के साथ अटैच रहिए, स्किप मत कीजिए। 10 मिनट की वीडियो होती है, एक एक लाइन पे गौर किया करें। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिसमें मुख्तलिफ जॉब्स के हसूल के लिए होने वाले मराहिल के बारे में बिफोर टाइम मैं आपको आगाह कर देता हूं। और इस तरह से आप अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, किस किस तरह से आपने गुजरना होगा, आपकी एज तालीम कितनी है, गौर से सुन लें। आपकी उम्र जो है वो 18 से 25 साल और 5 साल आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन, इस तरह से आपकी एज होगी 18 से 30 साल। सबसे पहले ये गौर से सुन लें। उसके बाद फिर आपकी जो तालीम है मैट्रिक और उसके इक्वलेंट है। मैट्रिक और इक्वलेंट वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। इंग्लिश उर्दू दोनों में आपकी टाइपिंग आनी चाहिए। आपको कंप्यूटर के साथ ना हो ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादा उसमें डिप्लोमा उन्होंने नहीं मांगा, सर्विस नहीं मांगी, कंपलसरी नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगा, लेकिन आपको कंप्यूटर आना चाहिए, ना हो होनी चाहिए। उनको तरजीह दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। आपकी कद, छाती, नज़र, दौड़ शौड़, फिजिकल, इसमें NA है, नॉट एप्लीकेबल, नहीं है। ना आपने दौड़ लगानी है, ना आपने चिना पुशअप सिटअप्स कुछ भी नहीं लगाना। आपका कद छाती भी मैयर नहीं होगा तो छोटे कद वाले भी इसमें चल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि आपकी नज़र विद आर विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से चल जाएगी। कमज़ोर नज़र वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। ग्रेड आपका 9 है, BPS बेसिक पे स्केल 9 है, उसी के मुताबिक आपको मराहत हासिल है। आपकी अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह जो है वो 35 से 38,000 यानी 38K से शुरू होगी। अकलियतों वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन कुछ ज़्यादा है, मैं वो आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके साथ साथ जो माजूर अफराद हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट और डिफाइंड रूरल एरियाज़ हैं, सिंध, बलूचिस्तान, GB, गिलगित बल्तिस्तान, उनको सारे के सारे भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी ज़्यादा रियायत है एज की। आपने अप्लाई कैसे करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपने 2 सेट बना के, उनकी अटेस्टेड फोटो कॉपियाँ सेट बना के आप रजिस्ट्री करोगे, यानी बाय पोस्ट भिजवाओगे डायरेक्टोरेट ऑफ FBR इस्लामाबाद G10 4 में, जहाँ पे DG साहब बैठते हैं FBR के। इस तरह से आप अप्लाई करोगे। अब जिनको एज रिलैक्सेशन हासिल है वो जरा गौर से सुन लें, किस किस तरह से किस किस को कितनी एज रिलैक्सेशन हासिल है। GB, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, फाटा एजेंसीज के इलाके, बलूचिस्तान रूरल, सिंध रूरल, डिफाइंड एरिया जो फेडरल प्रोसेस में डिफाइंड है उन सब के लिए, और शेड्यूल्ड कास्ट यानी अकलियतों वाले लोग, वो सारे के सारे, इन सबको 3 साल की मजीद रियायत हासिल है, यानी ये 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, माजूर अफराद जो हैं, हमारे स्पेशल पर्सन जो होते हैं हमारे भाई, उन सब के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है जी, ये यानी 43 ईयर्स तक ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो सरकारी मुलाजम हैं, 2 साल कंटिन्यूस सर्विस वाले, उन सब को भी 10 साल एज रिलैक्सेशन हासिल है। उसके साथ साथ जो हमारी बहनें हैं तलाक याफ्ता या बेवा, जिनका कोई और सहारा नहीं है, उनके जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां दोनों, वो सारे के सारे, उनको 5 साल की मजीद एज रिलैक्सेशन हासिल है। उसके बाद जो हमारे साबका फौजी हैं जी, इस फौज की तरफ से जो रिटायर्ड ऑफिसरान और मुलाजमान होते हैं, उन सब के लिए 15 साल की रियायत हासिल है एज रिलैक्सेशन में। इस तरह से ये सारे के सारे लोगों को रियायत हासिल है, इसके अलावा कोई रियायत हासिल नहीं है। गौर से सुन लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके भर्ती के मराहल क्या होते हैं, किस किस मरहले से आपने गुजरना है। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी जी। स्क्रूटनी होने के बाद आप उस शॉर्ट लिस्टेड में शॉर्टलिस्टेड हो गए, आपको SMS आएंगे और आपको रोल नंबर स्लिप्स आएंगी, जिसके ऊपर आप एग्जाम दोगे। दूसरे मरहले में आपका तहरीरी इम्तहान होगा जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें 120 मिनट में आपको उसको हल करना होगा। बहुत आसान, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हर चीज़ उसमें आएगी। उसके लिए हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनसे ले सकते हो, रहनुमाई मदद ले सकते हो। बहुत सी चीज़ें हमने उनमें डिफाइन की हुई है। तैयारी कैसे करनी है, किस किस मरहले से कैसे कैसे आपने गुजरना है, क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, 98 टॉपिक हमने बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे आप हेल्प करवा के उनसे आप मदद ले सकते हो और उस तरह से आप अपने पेपर में कामयाब हो जाते हो।
उसके बाद जी आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। टाइपिंग का टेस्ट आपका 30 वर्ड्स पर मिनट उर्दू इंग्लिश दोनों में आपको आना चाहिए। टाइपिंग LDC के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें भी आपने पास कर लिया, देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें आपको देख लिया जाता है कि आपका रुझान कैसा है, नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, कैसी थिंकिंग है, क्या कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम बीमारी तो नहीं। उसके बाद आप उस मरहले से पास हो गए, मामूली सा एक टेस्ट होता है। फिर आपका होता है फाइनल इंटरव्यू और हतमी सिलेक्शन, यानी फाइनल आपकी सिलेक्शन हो जाती है इंटरव्यू के बाद। आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गई, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, देन आपको ऑफर लेटर मिलते हैं। फिर आपका मेडिकल करवाता है डिपार्टमेंट खुद, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाती है और आप इस तरह से सरकारी मुलाजम बन जाते हो। आपकी कोई एडिशनल ट्रेनिंग नहीं है, जिस तरह से यूनिफॉर्म जॉब्स में ट्रेनिंग होती है 6 महीने या 9 महीने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भिजवाया जाता है। आपकी वो स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है, आपको डिपार्टमेंट में ही मुख्तलिफ ब्रांचेस में तैनात कर दिया जाता है और अपने सीनियर्स के साथ अटैच होकर आप साथ साथ काम सीखते हो, साथ साथ आपकी पोस्टिंग होती है। इस तरह से आप काम भी सीख जाते हो और आपकी पोस्टिंग भी साथ साथ चलती रहती है। अब आ जाइए आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, गौर से सुन लीजिए। आपकी पोस्टिंग होगी FBR के डायरेक्टोरेट इस्लामाबाद में, DG ऑफिस में, G10-4 में, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वफाकी महकमा है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो ज़्यादातर आपके अपने अजला में ही की जाती है। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो सकती है सूबाई डायरेक्टोरेट में, यानी किसी भी सूबे में, प्रोविंशियल FBR ऑफिस में। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो सकती है रीजनल FBR ऑफिस में। देन आपकी पोस्टिंग हो सकती है डिविजनल FBR ऑफिस में। उसके साथ साथ जहां पे आपकी डिप्लॉयमेंट होती है FBR की, वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑपरेशनल विंग FBR में, आपकी पोस्टिंग हो सकती है इन्वेस्टिगेशन विंग FBR में। इस तरह से आपकी पोस्टिंग हो सकती है प्रोसिक्यूशन ब्रांच में, यानी जहां जहां पे FBR काम कर रही होती है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोग काम करते हैं, उन ब्रांचेस ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपने ज्यादातर ऑफिस में ही काम करना होता है, आपकी पोस्टिंग इस तरह से ऑफिस में होती है। आप सुन लीजिए जी, आपके सवालों के जवाब के किस किस तरह से आप क्या क्या सवाल करते हो, क्या क्वीरीज होती हैं आपकी, उन सब के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आप फिर व्हाट्सएप पे आके मजीद कोई सवाल ना करें। व्हाट्सएप पे मैं कोई जवाब भी नहीं दूंगा, गौर से सुन लें। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मैसेजिंग कर रहे होते हैं, अब्रॉड से बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबके जवाब दूं। अगर मैं उनके जवाब देने बैठ जाऊँ तो मेरा अपना कोई काम नहीं हो सकता। मैंने बहुत से काम करने होते हैं। मैं एक वकील हूँ, मेरा चैम्बर है, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, तैयारी करवानी होती है, फिर मैंने नोट्स मैनेज करने होते हैं, चीज़ों को देखना होता है, बंदों की ड्यूटी लगाई होती है, मुख्तलिफ बंदे मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, देखना होता है, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सॉरी फॉर दैट। अगर टाइपिंग ना आती हो तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं जी, आपको अगर टाइपिंग नहीं आती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। गौर से सुन लें। क्या तनख्वाह बढ़ती रहती है? बिल्कुल जी, आपकी तनख्वाह भी बढ़ती है और आपकी प्रमोशन भी होती है। LDC से आप UDC होते हो, UDC से आप असिस्टेंट होते हो, स्टेनो होते हो, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हो, डायरेक्टर बन जाते हो। आपकी पोस्टिंग चलती रहती है, जितनी आपकी सर्विस है उतनी आपकी प्रमोशंस होती रहती है और तनख्वाह भी बढ़ती रहती है। क्या हमें गाड़ी मिलती है? बिल्कुल नहीं जी, LDC की एंटाइटलमेंट पे गाड़ी नहीं है। गाड़ी जो होती है वो ग्रेड 17 से एंटाइटलमेंट पे आ जाती है, इसलिए आपकी पर्सनल इस्तेमाल के लिए गाड़ी आपको नहीं मिलती। हाल बता FBR ने अगर कोई वैन वो को गाड़ी शाड़ी अरेंज की हो जो एम्प्लॉयज़ को लेके आती है उनकी रिहाइश से ऑफिस तक और ऑफिस से फिर वापस रिहाइश तक लेके जाती है, तो ये सहूलत आपको हो सकती है कन्वेंस की। ज़ाती इस्तेमाल के लिए आपके पास गाड़ी नहीं होती। क्या हम शाम को घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप शाम को घर जा सकते हैं जी अपने बच्चों के पास। डिपार्टमेंट इतना भी जालिम नहीं है, आपको भिजवाएगा जी घर, आप जा सकते हो। और उन्हीं इजला में आपकी पोस्टिंग होती है जहाँ पे आपका घर होता है। रिहायशी कॉलोनीज में FBR की जो है, अगर वहाँ पे कोई जगह खाली हो, वेकेंट हो, तो वहाँ पे आपको रिहाइश भी मिल जाती है, ये भी आपको सहूलत हासिल हो जाती है। तहरीरी इम्तहान कैसा होगा, उसमें कौन से सवाल होंगे? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें आगे ब्रांचेस कितनी हैं, किस किस तरह से कौन कौन से सवाल पूछेगा, क्या करेगा, पर्सनैलिटी से, मुल्कों से, मुख्तलिफ चीज़ें, समंदरों से, पहाड़ों से, मुख्तलिफ चीज़ें वो पूछेगा। उन सब के लिए टॉपिक्स हमने बनाए हुए 98 हमारे वो रेवेन्यू के, आप नोट्स ले सकते हो, उनसे मदद कर ले सकते हो। वो आपका पेपर हल करने में बड़े मुआवन साबित होते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो 100% उसमें से हल हो जाता है। ट्रेनिंग होती है इसकी जी? बिल्कुल नहीं, जिसकी ट्रेनिंग नहीं होती, मैंने आपको बता दिया, ये कोई यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो अपने सीनियर्स के साथ वहीं पे हो जाती है, मुख्तलिफ ब्रांचेस में, आप वहीं से काम सीख जाते हो और वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है। इस तरह से आपकी ट्रेनिंग नहीं होती। तो ये थी जी मेरी वीडियो कि FBR में आप LDC कैसे बनते हो। बहुत से बच्चे बार बार सवाल कर रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।